हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए मैं ले आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर उसको दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यस, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। यानी कि एजुकेशन में मतलब क्या होता है, शिक्षा के लिए टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी क्या होती है, उसी के ऊपर ये हमारा टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। सो टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड एज अ न्यू सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन बिकॉज इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी मीन्स क्या होता है, तकनीकी। ठीक है, तकनीक या तकनीकी आप दोनों बोल सकते हैं। इज कंसिडर्ड यानी कि उसको ऐसा माना गया है या ऐसा उसको मानते हैं। ठीक है, उसको ऐसा माना गया है या उसको ऐसा मानते हैं। एज मतलब जैसे या तरह। एज का मतलब होता है जैसे या तरह। मैं आपको बताया ना, काफ़ी सारे इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। और न्यू एक नए सब्जेक्ट यानी कि एक नए सब्जेक्ट की तरह या एक नए सब्जेक्ट जैसा। ऑफ एजुकेशन, एक शिक्षा का एक नए सब्जेक्ट की तरह इसको टेक्नोलॉजी को माना गया है। बिकॉज क्योंकि इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। बिकॉज यानी कि क्योंकि, इट इज़ यह है, इक्वली मतलब बराबर, इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, क्योंकि ये उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है या उतना ही या बराबर इम्पॉर्टेंट है जितना की शिक्षा होती है, जितनी की हमारी एजुकेशन होती है। राइट, इक्वली मीन्स बराबर, इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, या आप इसको ज़रूरी भी बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी जब हमें कोई चीज़ बोलनी होती है तब हम बोलते हैं महत्वपूर्ण, यानी कि बहुत ज़रूरी मीन्स महत्वपूर्ण। ठीक है, इट हैज़ बिकम अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ एजुकेशन। इट हैज़ बिकम यानी कि ये बन गया है या ये हो गया है। हैज़ का मीनिंग क्या होता है? हैज़ का मीनिंग होता है। जब कोई चीज़ बन जाती है या हो जाती है, हम वहाँ पर हैज़ का यूज़ कर सकते हैं। हैज़ का मतलब होता है कि कोई चीज़ ये आपके पास में है। उस तरीके से जब हमें बोलना होता है तब हम बोल सकते हैं कि है। ठीक है, इट हैज़ बिकम ये बन गया है या ये हो गया है अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ एजुकेशन। फंडामेंटल मीन्स क्या होता है? फंडामेंटल मीन्स होता है मौलिक। ठीक है, पार्ट मीन्स होता है हिस्सा, ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा का। इट हैज़ बिकम ये बन गया है या ये हो गया है अ फंडामेंटल पार्ट यानी कि मौलिक हिस्सा या मौलिक पार्ट या मौलिक भाग भी आप बोल सकते हैं। पार्ट का मतलब भाग भी होता है। ठीक है, भाग मतलब हिस्सा, किसी चीज़ का एक टुकड़ा भी बोल सकते हैं इसको, बट पार्ट हम यहाँ पर हिस्सा बोलेंगे। ऑफ एजुकेशन यानी कि हमारी जो शिक्षा है, हमारी जो पढ़ाई होती है, हमारी जो एजुकेशन होती है, उसका ये एक मौलिक हिस्सा बन गया है। Nowadays, either you have to know your syllabus or want to learn about. Nowadays मीन्स तो क्या होता है? Nowadays मतलब आजकल। मैं जब छोटी थी तो मैं बहुत गलतियाँ करती थी। Nowadays मतलब मुझे पता नहीं था, आजकल के लिए मैं tomorrow और yesterday और today कर दिया करती थी। So nowadays मतलब आजकल, यानी कि अभी जो चल रहा है वो। Nowadays यानी कि आजकल। Either you have to know, either मतलब क्या है? या तो सॉरी, ईदर मतलब या तो। यू हैव टू नो, यू हैव टू यानी कि आपको करना है। हैव टू मैं आपको कई सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। हैव टू अगर कहीं पे आ रहा है तो करना है, कुछ भी काम आपको करना है। नो मीन्स होता है जानना। यू हैव टू नो आपको जानना है। यू हैव टू नो आपको जानना है। यू हैव टू ईट आपको खाना है। ठीक है, यू हैव टू नो आपको जानना है। योर सिलेबस आपका पाठ्यक्रम। ठीक है, योर सिलेबस यानी कि आपका पाठ्यक्रम। और या वांट टू लर्न, वांट मतलब क्या होता है? चाहना। वांट टू यानी कि आप चाहते हैं। लर्न मीन्स सीखना। वांट टू लर्न यानी कि सीखना चाहते हैं। लर्न मीन्स होता है सीखना या सीखना चाहते हैं, और लर्न मीन्स याद करना भी होता है। ठीक है, दोनों वर्ड होते हैं इसके, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, सीखना या याद करना। अबाउट मीन्स क्या होता है? अबाउट मतलब किसी भी चीज़ के विषय में, जब आपको बोलना है किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, किसी चीज़ के विषय में बोलना है, किसी चीज़ के बारे में बोलना है, तब हम वर्ड यूज़ करते हैं अबाउट। या आप किसी विषय के बारे में जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। और टॉपिक यानी कि एक विषय के, टॉपिक मतलब क्या होता है? एक टॉपिक मतलब एक विषय ही होता है ना। एक टॉपिक के बारे में आप सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड अवेलेबल ऑनलाइन। एवरीथिंग मतलब सब कुछ। ठीक है, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ। इज मतलब है, पॉसिबल मतलब संभव, कि ये काम पॉसिबल मतलब क्या होता है? अगर मैं इजी वे में आपको एक्सप्लेन करूँ, संभव मतलब कि जो चीज़ हो सकती है, जब हम कहते हैं ना ये तो हो ही जाएगा, इसको ये हो सकता है, तब कहते हैं पॉसिबल है, यानी कि ये संभव है। एंड अवेलेबल, और वो वहाँ पर मौजूद है। अवेलेबल मतलब यह है कि एक तरीके से वो चीज़ वहाँ पर होना, उपलब्ध होना, हमारे पास में मौजूद होना।
ठीक है। ऑनलाइन आपको सब कुछ आसानी से मिल जाता है। इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड अवेलेबल ऑनलाइन। सब कुछ संभव है और सब कुछ संभव है और अवेलेबल है यानी कि मौजूद है ऑनलाइन। यू कैन रीच दीज रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज। यू कैन रीच यानी कि यू कैन रीच, यू मीन्स तुम, कैन मीन्स सकते हो, रीच मतलब पहुंच, तुम पहुंच सकते हो या आप पहुंच सकते हो। दीज रिसोर्सेज, दीज मतलब इन रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों तक, आप इन संसाधनों तक पहुंच सकते हो। विद मीन्स साथ, द हेल्प ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज, ठीक है। विद द हेल्प यानी कि मदद से, हेल्प मतलब होता है मदद से, किसी चीज़ की हेल्प से, किसी चीज़ की मदद से। ऑफ वेरियस यानी कि विभिन्न टेक्नोलॉजीज यानी कि तकनीकी, आप विभिन्न तकनीकों से यानी कि विभिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की तकनीकों से इन सब साधनों तक पहुंच सकते हो, ठीक है। बट इन टुडेज टाइम, बट लेकिन, इन टुडेज टाइम यानी कि आज के समय में, टुडेज टाइम यानी कि आज के समय में या आज के वक्त में, व्हेन जब टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। बट इन टुडेज टाइम आज के समय में या लेकिन आज के समय में या आज के वक्त में, व्हेन जब टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, जब हैज़ बिकम यानी कि हो गया है, बन गया है, एन इंटीग्रल, यहाँ पे एन हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि इंटीग्रल जो है हमारा क्या हो गया है, वो आई से स्टार्ट हो रहा है। आई हमारा वोवल है। जब भी कोई हमारे वर्ड वोवल से स्टार्ट होते हैं और हमें उन्हें सिंगुलर में बताना है तो हम वहाँ पर एन का यूज़ करते हैं, ए का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम वोवल के आगे हमेशा एन का यूज़ करते हैं जब भी हमें उसके बारे में ये बताना है कि वो सिंगुलर फॉर्म में है या वो प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। बिकम या बन गया है, एन इंटीग्रल पार्ट यानी कि वो अभिन्न हिस्सा बन गया है ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का। स्टूडेंट क्विकली गेट मल्टीपल क्वेश्चन टू आंसर देयर, स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों को क्विकली यानी कि जल्दी से, गेट मतलब प्राप्त हो जाता है या मिल जाता है, गेट मीन्स होता है प्राप्त होना या किसी चीज़ का मिलना। मल्टीपल ऑप्शन यानी कि बहुत सारे, मल्टीपल मतलब बहुत ज़्यादा या बहुत सारे, ऑप्शन यानी कि विकल्प। स्टूडेंट क्विकली गेट मल्टीपल विकल्प टू आंसर, स्टूडेंट जो होते हैं उनको आसानी से बहुत सारे विकल्प यानी कि विकल्पों का उत्तर मिल जाता है। आंसर देयर क्वेश्चंस होगा, ठीक है। आंसर यानी कि उत्तर, देयर मतलब उनके, देयर यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, देयर मतलब THERE नहीं है, THEIR है। देयर क्वेश्चंस, उनके क्वेश्चंस का आंसर आसानी से मिल जाता है। देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म, यहाँ पे जो है मल्टीपल यानी कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, एंड एप्स है। वेयर मतलब जहाँ, स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो आस्क देयर डाउट्स, स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी, कैन मतलब सकते हैं, ऑल्सो मतलब भी, आस्क मतलब पूछ, जहाँ पे विद्यार्थी पूछ सकते हैं देयर डाउट्स, उनके संदेह, ठीक है। जिस चीज़ पे उन्हें डाउट है, जिस चीज़ पे उन्हें लगता है कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे कुछ गड़बड़ हो रही है, तो यानी कि वो उनका डाउट है, जहाँ पर उन्हें संदेह हो रहा है। और हैव अ लाइव इंटरेक्शन, और हैव मतलब वो ले सकते हैं या वो कर सकते हैं अ लाइव इंटरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमने सकते के लिए कैन यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे जो सेंटेंस है उसके स्टार्टिंग में हम कैन ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो हम बार बार कैन का यूज़ नहीं करेंगे। वो जो है अपने डाउट को वो पूछ भी सकते हैं और वो लाइव इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। इंटरेक्शन मतलब क्या होता है, बातचीत करना लाइव, विद देयर टीचर्स, अपने अध्यापकों के साथ में यानी कि अपने टीचर्स के साथ में वो लाइव इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। एजुकेशन हैज़ प्रोग्रेस्ड अ लॉट, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, हैज़ मतलब हो गई है या बढ़ गई है, ठीक है। प्रोग्रेस्ड अ लॉट यानी कि उसका बहुत ज़्यादा विकास हो गया है। एजुकेशन हैज़ प्रोग्रेस्ड अ लॉट मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत सारा जब हमें बोलना होता है, अलॉट यानी कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। यू कैन ऑल्सो कंपेयर द मार्क्स, यू कैन यानी कि आप कर सकते हैं, ऑल्सो भी, कंपेयर मीन्स तुलना, ठीक है। किसी चीज़ की तुलना करनी, किसी चीज़ को आपको कंपेयर करना है, यानी कि उसकी एक तरीके से बराबरी करके देखनी है ना, हम बोलते हैं इसके इतने नंबर आए, इतने नंबर आए, तो यू कैन ऑल्सो कंपेयर द मार्क्स, आप मार्क्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। इन द ओल्ड डेज यानी कि पुराने दिनों में, पीपल यूज टू गेट डिस्टिंक्शन, यानी कि पीपल जो होते थे, लोग जो होते थे, उनको डिक्टेशन दिया जाता था,
पीपल यूज टू डिस्टिंक्शंस हार्डली, बट उनको डिस्टिंक्शन जो है बड़ा हार्डली दिया जाता था, बट लेकिन नाउ डेज इट इज़ नॉट अ बिग डील। नाउ डेज यानी कि हार्डली मतलब मुश्किल से, बट लेकिन नाउ डेज यानी कि आजकल, इट इज़ नॉट अ बिग डील। इट इज़ नॉट, ये नहीं है, अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है या बड़ा सौदा नहीं है। जैसे हमें कभी कभी बोलना था इट इज़ नॉट अ बिग डील, यानी कि ये वाला काम मैं बड़े आसानी से कर लूँगा, तो इट्स नॉट अ बिग डील इस तरीके से हम बोलते हैं। तो बिग डील यानी कि बड़ी, डील मीन्स बात भी होता है और बड़ा सौदा भी होता है। हमें बोले ये कोई बहुत बड़ा सौदा नहीं है। काफ़ी सारे लोगों का एक कितने ना अलग अलग मीनिंग होता है हर एक वर्ड को बोलने का, तो उसी तरीके से आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कुछ नया टॉपिक जो आपको ज़रूरत है और मैं आपके साथ में शेयर करूँ, तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। सो येस, अब टाइम है हमारे 3 वर्ड्स का, जिनको मैं आपको हर वीडियो में देती हूँ, और ये 3 वर्ड्स हमारे इसी पैराग्राफ में से होते हैं जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही होती हूँ। सो फर्स्ट वर्ड जो है, इनसे आपको क्या करना है, आपको 3 टेंस बनाने हैं। आप पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में किसी में भी बना सकते हैं और उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जो फर्स्ट वर्ड है हमारा वो है फंडामेंटल। फंडामेंटल फर्स्ट वर्ड है, ठीक है। सेकेंड वर्ड है इंटेग्रल एंड थर्ड वर्ड है डील। इन तीनों से आपको टेंस बनाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। फंडामेंटल मीन्स मौलिक, ठीक है। फंडामेंटल मीन्स होता है मौलिक। इंटेग्रल मीन्स होता है अभिन्न, ठीक है, अभिन्न, जिसके हिस्से ना किए जा सकें। अभिन्न मतलब जिसके हिस्से ना किए जाते हैं। और डील मतलब सौदा, ठीक है। इन तीनों से ही आपको टेंस बनाना है और उसको लिखना है। अब जो लोग डिक्टेशन लिखना चाहते हैं, आप डिक्टेशन का लिख सकते हैं। डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है आज का ईदर। डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है आज का ईदर, ओके। सेकंड है अवेलेबल। सेकंड वर्ड है अवेलेबल एंड थर्ड वर्ड है डिस्टिक्शन। डिस्टिक्शन, फर्स्ट वर्ड है ईदर, सेकंड अवेलेबल एंड थर्ड डिस्टिक्शन, ओके। इन तीनों वर्ड्स को आपको लिखना है। आप इनसे भी जो है टेंस बना सकते हैं, आप ही के लिए अच्छा होगा। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट होगा। एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ, अगर कहीं आपको लगता है ना इन वाले वर्ड्स का मुझे मीनिंग आता है, आप प्लीज़ वहाँ पर रुकिएगा मत। आता है जब आपको फील होना लग जाता है ना कि हाँ इसका मीनिंग मुझे पता है, यानी कि वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं सेट होने वाला है, तो आप उसको कंटिन्यू रखिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा उसको यूज़ करते रहिए। और यस, ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मैं आपके साथ में लिंक शेयर करती रहती हूँ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।